इस लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन गिव इट कॉज। समझते हैं कि लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और उसका कारण क्या है। सिंपल भाषा में पहले समझाता हूँ, फिर रीडिंग करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे एक एटम है, कोई भी एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो सेंटर में क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, हम सबको पता है सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस शेल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे एस शेल में देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और यहाँ पी में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास, ठीक है। और एफ में भी क्या होता है, अपने पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। और ये इसके एफ के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में क्या है, एस है ना, एस में भी यहाँ पे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर चार्ज होता है। चार्ज इसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच के रखता है, उसको अपने पकड़ के रखता है ऐसे करके, ठीक है ना। अभी इनको पकड़ के रखा है। ये कौन सा शेल है, एफ शेफ शेल है। ये कौन सा एस है, ये कौन सा पी है, ये कौन सा डी है। जो एस है ना, उसकी कवरिंग पावर बहुत अच्छे से होती है, पी की ज़्यादा नहीं होती है। डी की उससे, जैसे एस की कवरिंग पावर ज़्यादा होती है, शील्डिंग मतलब कवर करना, फिर पी की कम होती है, फिर डी की और कम होती है, एफ की सबसे कम होती है। एफ की हम ऐसा बोला करते हैं कि इसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, कवर नहीं कर पाता है। मान लो मैं तुम्हें बताता हूं, ये एफ शेप शेल का शेल है, दूसरा ये एफ है, ठीक है, ये एफ शेप शेल है, इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है ना। तो ये जो एफ शेप शेल है ना, इस एफ शेप शेल जो ये वाला है, ये वाला जो शेल है, इस इलेक्ट्रॉन को कवर नहीं कर पाएगा, मतलब ढक नहीं पाएगा। तो न्यूक्लियस को ये सामने सीधा दिख जाएगा और ये खींच लेगा। न्यूक्लियस को क्या करेगा, ये खींच लेगा। जब ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। क्लियर है। अब इस साइज छोटे होने को ही बोलते हैं लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है आप बताओगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ। क्लियर है। अब आओ पढ़ते हैं, आंसर में आपने क्या लिखना होता है, सिंपल देखते हैं। कहते हैं इन लेंथोनाइट सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रोग्रेसिव डिक्रीज हो रही है, क्या, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई, है ना। कहाँ से, लेंथोनाइट से लेके ल्यूटेरियम तक। दिस रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, धीरे धीरे एटॉमिक आयनिक घटता है विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसकी वजह कहते हैं लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो इलेक्ट्रॉन तो आपके ऐड होते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे ऐड होंगे न्यूक्लियस में चार्ज भी बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस में अगर चार्ज बढ़ता जाएगा तो उसकी खींचने, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और दूसरा क्या कारण है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, जो ये एफ है इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये भी एक कारण है।